हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी, आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स में। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूं अपने एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक वीडियो जिसमें वो देख पाएंगे जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे वो कैसे थे। तो स्टूडेंट, इससे क्या होगा, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आप सभी के दिमाग में क्वेरी होगी कि हमारे एग्जाम कब होंगे, हमारी डेट शीट कब आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जल्दी लगभग मई में आपका क्या होगा, आपके एग्जाम फॉर्म्स आने वाले हैं और साथ ही साथ में भी जून में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इस बार हमारी यूनिवर्सिटी ने तैयारी पूरी कर ली है कि एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कराएंगे, संपन्न कराएंगे, जिससे जो हमारा सेशन लेट चल रहा है वो सेशन क्या हो, हमारा टाइम पर खत्म हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए चलते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे 2022 का पेपर था, पेपर सेकेंड था हमारा एडवांस साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यानी जो हमारा पेपर था उसकी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का आया था। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारा पेपर सेकेंड होता है वो हमारा मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है। ओके, एंड 3 आवर्स का टाइम होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, आपके ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बी पार्ट में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ, खंड ए की तरफ। तो देखिए जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, यानी 45 मार्क्स के आपके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द टर्म पर्सनालिटी, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन साइको एनालिटिकल अप्रोच इन कॉन्टेक्स्ट पर्सनालिटी एज एक्सप्लेन बाय फ्राइड। यानी फ्राइड ने जो हमारी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो दिया था उसका आपको वर्णन करना था और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी किसे कहते हैं उदाहरण की मदद से उसकी व्याख्या करनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी आपके क्या होते हैं, जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं आपकी, फ्राइड की हो, जुंग की हो, जो भी आपके सिलेबस में है आप उसे जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डेवलपमेंट, विकास से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ बताइए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं, उन सब की आपको व्याख्या करनी थी। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड डिफरेंस पूछा गया है एंड द थर्ड इज फैक्टर्स एसोसिएटेड। तो इनके मार्क्स भी अलग दिए गए। देखिए 3 + 6 + 6, यानी डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, 3 मार्क्स उसके लिए हैं और 6 मार्क्स आपको डिफरेंसेस के लिए हैं और 6 मार्क्स ही आपके किसके लिए, फैक्टर्स के लिए है। तो इन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अपने आंसर्स को लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने डेवलपमेंट को बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ 3-4 पेजेस में समझा दिया और आपने डिफरेंस लिखे केवल 2। ऐसा नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको इन मार्किंग स्कीम का भी ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सप्लेन द different type of, just a minute, yes, explain the different types of individual differences among the student, also describe how the study of individual differences will be helpful in the classroom। यानी छात्रों के बीच विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत मतभेदों को स्पष्ट करें और कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों का अध्ययन कैसे करें, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है और उनका अध्ययन कैसे करें, ये आपको इसमें बताना था। देखिए इसमें भी बाइफर्केशन है, 8 + 7, तो इन मार्किंग स्कीम का भी आपको खास ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफाइन मेंटल हेल्थ, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन एंश्योरिंग गुड मेंटल हेल्थ अमंग द स्टूडेंट। यानी मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ व्यक्ति के विभिन्न लक्षण क्या हैं और छात्रों के बीच अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है वह आपको इसमें बतानी थी। ओके, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 हमारी क्या कहती है स्टूडेंट्स, देखिएगा। डिस्क्राइब ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर्मिंग ग्रुप्स, हाउ द नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स हेल्प्स द टीचर टू इंप्रूव क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। यानी स्टूडेंट समूह की गतिशीलता का वर्णन करें और समूह बनाने के विभिन्न रूपक क्या हैं, विभिन्न फॉर्म्स क्या हैं और समूह की गतिशीलता का ज्ञान शिक्षक को कक्षा निर्देश को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन सब चीजों को आपको समझाना था, बताना था, लिखना था और इसके मार्क्स का स्कीम भी आप दिमाग में रखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने थे, 5 क्वेश्चंस गिवन थे, 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। ओके, आइए चलते हैं हमारे खंड ब यानी सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यानी हमारा कितना हो गया 35 और लॉन्ग क्वेश्चन कितने थे 45 मार्क्स के यानी टोटल हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टेट द डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, 7 मार्क्स का। कॉलबर्ग की थ्योरी पूछी गई थी, कॉलबर्ग की जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है वह पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रिंसिपल अगर आपके सिलेबस में है तो आप उसे अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष each and every year a one question always asked from the theory or a principle. Okay, next question 8 पूछा गया था आपसे, define self esteem, how self esteem can be enhanced in classroom learning। यानी आत्मसम्मान को परिभाषित करें, कैसे आत्मसम्मान को कक्षा में बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको डिफाइन करना था। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट आर साइकोटिक डिसऑर्डर, हाउ कैन वी रेक्टिफाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशन टू साइकोथेरेपी। यानी स्टूडेंट यहाँ पूछा गया था मनोवैज्ञानिक विकार क्या है और हम मनोचिकित्सा के संबंध में मानसिक उलझनों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था वो वह था, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड गिव एन अकाउंट ऑन हाउ इट कैन बी रिमूव्ड इन अ क्लासरूम। यानी उपयुक्त उदाहरणों के साथ, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था कि मानसिक संघर्षों का कॉन्सेप्ट क्या है और जो कक्षा होती है, क्लासरूम होती है, उसमें हम मानसिक संघर्षों को दूर करने के जो तरीके हैं वह कौन कौन से तरीके हैं, वह कौन अपनाते हैं, वो हमें बताना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सप्लेन वेरियस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी व्यक्तित्व के मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न जो आपकी प्रक्षेपीय तकनीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ओके, वो आपको यहाँ बतानी थी। पर्सनैलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट था स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेशन एंड रिग्रेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी हमारा गमन और प्रतिगमन रक्षा तंत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों भी हमारे क्या थे, एग्जाम्पल्स के साथ हमें डिफाइन करना था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। शायद इस वीडियो को देख के आपको बहुत हेल्प मिले, आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके पेपर सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमारी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके कमेंट्स हो, वैल्यूएबल कमेंट्स हो, वह हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको नई से नई चीजें अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। या आपको लगता है कि मैम इस चीज पर वीडियो बना दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी डिमांड भी वहां कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी डिमांड को अवश्य पूरा किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।